कौशाम्बी देश में राजा उदयन राज करता था। कौशाम्बी का राजा उदयन संगीत कला में बहुत निपुण था और वीणा वादन में अद्वितीय। उस काल में राजा उदयन जैसा और संगीत कला में निपुण और वीणा वादन में कोई इनका शान दूसरा नहीं था। उधर उज्जैनी का राजा चंद्रप्रद्योत, उसके एक कन्या थी और जिसका नाम वासवदत्ता था। उज्जैनी की राजकुमारी वासवदत्ता वह भी संगीत सीखना चाहती थी। वह वीणा वादन का अभ्यास करना चाहती थी और उसके लिए उसने अपने पिता राजा चंद्रप्रद्योत से कहा कि मुझे संगीत कला में निपुण कोई वीणा वादन में अद्वितीय हो, ताकि जो मुझे यह शिक्षा दे सके, क्योंकि मैं भी किसी पूरे से ही जिस कला में पारंगत हो ये सीखना चाहती हूँ। अब राजा चंद्रप्रद्योत जानता था कि कौशाम्बी का राजा उदयन ही इस समय में संगीत कला में निपुण, वीणा वादन में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन वह डरता था क्योंकि उज्जैनी की राजकुमारी वासवदत्ता बेहद खूबसूरत थी और उधर कौशाम्बी का राजा उदयन भी बहुत ही सुंदर राजकुमार था। और इस प्रकार से उज्जैनी का राजा चंद्रप्रद्योत नहीं चाहता था कि कौशाम्बी के राजा उदयन से उनकी पुत्री राजकुमारी वासवदत्ता का आमना सामना हो, मुकाबला हो, एक दूसरे को देखें। लेकिन बेटी की जिद, बेटी का शौक और दूसरा कोई और ऐसा संगीतज्ञ, ऐसा वीणा वादक। अब कहते हैं कि मरता क्या न करता, उज्जैनी के राजा चंद्रप्रद्योत ने कौशाम्बी के राजा उदयन को अपने यहाँ झूठ बोल करके बुलाया और उनसे कहा कि मेरी बेटी वीणा वादन का अभ्यास करना चाहती है और आज के समय में तुमसे सर्वश्रेष्ठ कोई और वीणा वादक नहीं है, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है। अब चूंकि राजाओं का मामला था, वो भी राजा था और वो भी, तो उसने कहा ठीक है राजन, तुम अपनी शर्त बताओ, यदि पूरी करने लायक होगी तो मैं उसे पूरी करूंगा। तो उसने कहा कि मेरी बेटी रूपवती नहीं है, वह
शक्ल सूरत से बदसूरत है और एक आंख से काणी है। वह हमेशा पर्दे में रहती है और वह अपना चेहरा किसी को दिखाती नहीं और ना ही वह किसी का चेहरा देखना चाहती है। तो राजा चंद्रप्रद्योत कहने लगा कि राजा उदयन, यदि तुम मेरी बेटी को वीणा वादन सिखाओगे तो तुम्हारे बीच में एक पर्दा रहेगा। तुम उसे नहीं देखोगे, वो तुम्हें नहीं देखेगी। तो राजा उदयन ने स्वीकार किया, कहने लगा कि ठीक है राजन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इस प्रकार से राजा चंद्रप्रद्योत ने राजा उदयन को अंधेरे में रखा और उधर अब अपनी बेटी के पास जाकर के कहता है कि बेटी, तुम्हारी वीणा वादन के अभ्यास के लिए वीणा वादक तो मिल गया है, लेकिन एक समस्या है। तो वह राजकुमारी कहने लगी कि बताओ पिताजी। कहने लगा कि वह कुष्ठी यानी कोढ़ी है और तुम्हें संक्रमण ना हो जाए इसलिए वह तुम्हारे समक्ष नहीं आएगा, तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। तुम दोनों के बीच में एक पर्दा रहेगा, वह पर्दे के दूसरी ओर से तुम्हें वीणा वादन सिखाएगा और तुम पर्दे के दूसरी ओर। तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, यदि वीणा वादक सर्वश्रेष्ठ है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बीच में पर्दा रहेगा और मैं जैसा वो मेरे गुरु, मेरे उस्ताद वीणा वादक मुझे सिखाएंगे मैं वैसा करूँ। और राजा ने दोनों को अंधेरे में पर्दे में रखते हुए, गुमराह करते हुए उन दोनों की शिक्षा दीक्षा का इंतजाम कर दिया। और इस प्रकार से समय तय हुआ। राजा उदयन प्रतिदिन निर्धारित समय के अनुसार राजकुमारी वासवदत्ता को वीणा वादन सिखाने के लिए आते। दोनों के बीच में पर्दा होता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन किसी बात पर कुछ अड़ गई कि राजा उदयन राजकुमारी वासवदत्ता को जो बता रहे थे, जो समझा रहे थे, वह उसे समझ नहीं पा रही थी, पकड़ नहीं पा रही थी। तो ऐसा 5-6 बार दोहराने के बाद भी जब वह नहीं पकड़ पाई तो राजा उदयन को गुस्सा आया और उसने कहा, अरे काणी, इतनी बातें समझ में नहीं आती। अब राजकुमारी भी गुस्से में आ गई और वह कहती है कि कौन काणी? कहती कोढ़ी, कुष्ठी। तो उसने कहा कौन कुष्ठी? कहती तू कुष्ठी। वो कहता तू काणी। और जब दोनों के बीच में ये बात हुई, दोनों ने पर्दा हटाया और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते रह गए। ना वहाँ संगीत रहा, ना वीणा वादन रहा। उन दोनों में प्रेम हो गया पहली बार देखते ही। और इस प्रकार से उन दोनों को उज्जैनी के राजा चंद्रप्रद्योत की चालाकी, उसकी धूर्तता उनके समझ में आई और राजा उदयन उसी वक्त वासवदत्ता को लेकर के अपने राज्य में चला गया। और जब राजा चंद्रप्रद्योत को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा मलाल हुआ कि मैंने ही दोनों को अंधेरे में रखा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो होना है वो निश्चित है, वो अटल है। और उज्जैनी की राजा चंद्रप्रद्योत ने कौशाम्बी के राजा उदयन से माफ़ी मांगी और उन्हें वचन दिया कि वह राजकुमारी वासवदत्ता का विवाह आपके साथ ही करेंगे। आप हमारे मान की खातर, हमारे सम्मान की खातर इसे वापस भेज दें। और राज्य में घोषणा करवा दी गई कि राजकुमारी
उज्जैन की राजकुमारी वासवदत्ता का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन से होगा और फिर इस प्रकार से उन दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। इस कहानी से, इस सत्य घटना से हमें यही सबक मिलता है कि कुछ बातें कुछ ऐसी हैं जो प्राकृतिक हैं, प्रकृति की ओर से तय है, निर्धारित है। हम जितना मर्जी छुपा करके उसे यौनिया में रोक करके रखना चाहें तो ना वो छुपती है ना वो रुकती है, वो होकर के ही रहती है।